हेलो गाइस, तो क्या हाल। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि नितिन कैसे उन सभी कॉम्बैट मास्टर्स को वापस से झटके पे झटके दिए जा रहा था। वहीं गोरांग की ऐसी हालत कर दी थी कि उसका एक भी बार नितिन को आकर नहीं लगा था। और उसके बाद में नितिन से उन्होंने बहुत से सवाल पूछे थे और उसके साथ में उनको ऐसा लगने लगा था कि वह अपना मुंह कहीं पर जाकर छुपा ले, क्योंकि नितिन वहां पर उनकी ऐसी बेइज्जती कर रहा था। और वहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। क्या 1 महीना? अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर 1 महीने के अंदर अपने शिखर पर पहुंच जाने के बाद में भी तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुमने यहाँ पर कोई 10 साल लगा दिए हो एक ही लेवल को पार करने के लिए और इसको इस तरह से सुदृढ़ करने के लिए। क्या तुम कोई भगवान हो या कोई पागल जो यहाँ पर आकर हम सभी को इस तरह से झटके दे रहे हैं? सभी वहाँ पर इसी तरह से अपने मन ही मन के अंदर सोच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह अब कभी भी अपने पास में से हथियार निकाल कर नितिन की वहीं पर बोटियां कर देंगे और बोटियां कर कर उसको तलकर खा जाएंगे, क्योंकि वास्तव में वह इतने ज्यादा समय तक इस संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर रहते हैं और उसके बाद में भी वह इस तरह की एनर्जी को कभी भी नहीं पा सकते थे। और इसने केवल एक ही महीने के अंदर उसको शिखर पर पहुंचा दिया था। क्या वास्तव में यह बंदा हमें पागल समझ रखा है या ये खुद पागल है? सभी के दिमाग के अंदर एक ही वर्ड चल रहा था, 1 महीना, 1 महीना, 1 महीना। ऐसा लग रहा था किसी भी पल उन सभी को अब पागल थाने में भर्ती करा जाना पड़ेगा। अरे भाई, क्या तुम अब अपने इन सभी सेक्यों को भगाना बंद कर दो तो क्या तुम कोई छोटे वोटे आदमी हो जाओगे? 1 महीना बोल रहे हो। गोरांग के दिलों के ऊपर तो अभी ऐसे तलवारें चल रही थी जैसे कि उसके दिल के 100 टुकड़े हो गए हों। वहीं दूसरी तरफ दूसरे कॉम्बैट मास्टर्स का भी यही हाल था। वह अभी नितिन को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वह इसको यहीं पर ही अभी मार मार कर बाहर भगा देंगे, लेकिन वह ऐसा जानते थे कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह अकेला ही उन 100 पर भारी था। गोरांग अपने सभी भावों को दबाते हुए वह नितिन से कहता है, मोहन, क्या आप हमारे साथ में मजाक कर रहे हैं या फिर आप हमें यहाँ पर मारने के लिए आए हैं? क्योंकि आपकी ये बातें ऐसी है जैसे कि किसी ने हमारे दिल के ऊपर छुरा घोंप दिया हो। ऐसा तो हमें तब भी महसूस नहीं होता था जब कोई लड़की हमें छोड़कर चली जाती थी, लेकिन आप यहाँ पर हमें आए हैं तो केवल ऐसे झटके देने के लिए। आपको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप अभी ऐसे बोल रहे हैं कि आपके लिए ये 1 महीना कोई 1 साल हो, 2 साल हो, और आप ऐसा और कह रहे हैं, वो भी शिकायत के लहजे के अंदर, कि मैंने अगर अपना लेवल पार नहीं किया तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? अरे मुंह तो हम नहीं दिखा पाएंगे अगर आपने ऐसा कुछ बाहर जाकर कुछ बोल दिया हो, क्योंकि फिर तो कॉम्बैट मास्टर्स की तो नाक ही कट जाएगी कि एक बंदा आया और वो बोल रहा है 1 महीने के अंदर उसने संत लेवल स्टेज 1 को पूरी तरह से पार कर लिया और शिखर के ऊपर पहुंच चुका था। वास्तव में मोहन, अगर आपने ऐसा बाहर बोल दिया किसी को तो मैं मजाक नहीं कर रहा। जैसे ही भावना हमारे दिल के अंदर है वैसे ही उन सभी की दिल के अंदर होगी और वह आपको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे जब तक आपको इस शहर से नहीं भगा दिया जाए। और अभी उन सभी कॉम्बैट मास्टर को समझ में आ गया था कि वह जो जिस लेवल से अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा रहे थे वह वास्तव में ऐसी थी जैसे कि कोई कछुआ, और उनके सामने जो व्यक्ति था वो अपनी साधना को ऐसे ऊपर बढ़ा रहा था जैसे कि उनके सामने कोई हवाई जहाज हो। वहीं दूसरी ओर नितिन जब देखा कि उसके सामने जो भी लड़ाकू मास्टर से उन सभी के चेहरों के भाव इस तरह से थे जैसे कि वह अपने सामने किसी को बुत को देख रहे हों। लेकिन भाई यार, ये सभी क्या हो गया? मैंने तो केवल इनको सच्चाई तो बताई है कि वास्तव में मैंने एक ही महीने के अंदर अपनी संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर अटका हुआ हूँ, और मुझे तो ये बात बताने में भी शर्म आ रही है। लेकिन ये सब ऐसा क्यों देख रहे हैं जैसे कि मेरे ये यहीं पर ही खीर बनाकर खा जाएंगे? क्योंकि नितिन के जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स थे जैसे कि रौनक, रोहन और रोमा 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 अभी नवजात संत लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी, और कभी भी वह एक सफलता प्राप्त करने के साथ में संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर पहुंच सकती थी। और इसी वजह से नितिन ये नहीं चाहता था कि वह अपने छात्रों के बराबर रहे, क्योंकि फिर तो ऐसा रहेगा जैसे कि उसके स्टूडेंट्स ना होकर उसके टीचर्स बन गए हों। वहीं दूसरी तरफ गोरांग ने अपने सभी गुस्से को और सभी भावनाओं को दबा लिया था। उसके मन के अंदर तो अभी ऐसा आ रहा था जैसे कि वो जम के नितिन के मुंह पर एक मुक्का मारे और उसके बहुत सारे दांत निकल कर बाहर आ जाए। लेकिन वह ऐसा कुछ भी अभी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसकी हड्डियों का चूरमा बनाकर उनको घी में मिलाकर तलकर खा लिया जाएगा। इसी साथ में उसने नितिन से आगे पूछा, मोहन, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आपने जो ये 1 महीने के अंदर इतनी सारी एनर्जी को इकट्ठा किया है वह आप इसको कैसे कर पाने में कामयाब हो गए हैं? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप
अभी कौन सी साधना टेक्निक का यूज करते हैं, या फिर आप हमें ऐसा कुछ करना सिखा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोरान की वह सभी बातें सुनने के बाद में सभी कॉम्बैट मास्टर्स के कान तो ऐसे खड़े हो गए जैसे कि कोई कुत्ता हो, और वह अब बिल्कुल एक एक वर्ड सुनना चाहते थे, क्योंकि वह भी जानते थे कि अगर वास्तव में सामने वाले ने कुछ ऐसे वर्ड्स कह दिए जो उनके काम में आ सकते थे, और वह उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहते थे। एक ही निगाहें अभी नितिन के ऊपर टिकी हुई थी। गोरांग भी अब गहराई से नीचे झुक जाता है और वह नितिन को प्रणाम करने लगता है। अच्छा, तो आप सभी ये जानना चाहते हैं कि मैं अपनी साधना कैसे करता हूँ। ये सवाल सुनने के बाद में नितिन ने अपनी एक हल्की सी मुस्कान के साथ में अपने सामने खड़े हुए सभी कॉम्बैट मास्टर्स के ऊपर एक एक नजर डाली। वैसे ये ज्यादा इतना खास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप सभी को समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि आप अभी कॉम्बैट मास्टर गोरांग को ले लीजिए। कॉम्बैट मास्टर गोरांग एक महासागरीय टेक्निक का यूज करते हैं, लेकिन इन्होंने उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत से संत जानवरों को मारा है, और उसके साथ में अपने जन्मजात दोषों को पूरा करने के लिए कई सारी जड़ी बूटियां ली है, और इसके साथ में अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा शुद्ध करने के लिए आपने लावा के अंदर गोता भी लगाया था। बस आपने यहीं पर ही इतनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि आप जो असीम महासागरीय टेक्निक का यूज करते हैं उसके अंदर इन सभी को करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। आप हमेशा उस परीक्षण के बारे में सोचते रहते थे, और आपके मन के अंदर ऐसे ही बहुत सी चीजें चलती रहती थी। उसी वजह से तो आप इस तरह से अपनी साधना को आगे बढ़ा पाने में कामयाब नहीं हुए हैं, और आपकी एनर्जी बस वही समान तरीके से रही है। तभी आप मेरे एक अंगुली के वार को भी नहीं सहन कर पाए थे। आपको अगर ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए आपको असीम सागर की पूरी चीजों को समझना होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मैं असीम सागर की सारी चीजों को पहचानूं, लेकिन उसी के लिए तो मैंने पूरी साधना टेक्निक को अच्छी तरह से छानबीन कर ली थी, और कई सालों तक उसी की प्रैक्टिस की थी। लेकिन उसके बाद में भी मुझे उससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, इसीलिए मैंने बहुत से बाहरी साधनों का भी उपयोग किया था। लाइब्रेरी के अंदर से मैंने कम से कम 1000 किताबों को अच्छी तरह से घोंट कर पी लिया था। मुझे पता है कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि आप वहाँ पर जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस भी करे थे, और महासागर के बारे में समझने में कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सी टेक्निक्स को पढ़ा था, और बहुत सी बुक्स को भी खोल कर पी लिया था, लेकिन उसके बाद में भी आपकी यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि आप हमेशा बस इस परीक्षण के बारे में सोचते रहते थे कि ओल्ड नील ने इतना स्कोर किया था, उतना स्कोर किया था, और उसी चक्कर में आप कभी भी अपनी एनर्जी के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे पाए। बस आपको तो वह रिकॉर्ड तोड़ना था। तो अब आप बताइए कि आपकी अगर मन की स्थिति शांत नहीं होगी तो उसके बाद में आप कैसे उस सागरीय टेक्निक को सीख पाएंगे। नितिन की उन सभी बातों को सुनने के बाद में गोरांग को समझ में आ गया था कि उसके अंदर का सार क्या था, और उसी के साथ में अब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और उसके बाद में जो उसने 20 साल उसकी प्रैक्टिस की थी, अब वह उसी को आंखें बंद कर कर याद करने लगा था, और वह सारी चीजें अब उसके दिमाग के अंदर खुलने लगी थी। और उसी के साथ में कुछ समय बाद में वह अब अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। मोहन, आपकी इस शिक्षा से मुझे बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ है, और मैं आगे जाकर आपकी इस शिक्षा का अच्छे से मार्गदर्शन करूंगा। वास्तव में आपने सही कहा था, मैं अपने रास्ते से पूरी तरह से भटक चुका था, लेकिन आपके इन सभी शब्दों ने मुझे वापस से अपने ठिकाने के ऊपर पहुंचा दिया है। ऐसे गोरांग को अपने घुटनों के बल बैठते हुए देख नितिन जल्दी से आगे बढ़ा, और उसने कहा, गोरांग, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम सभी मास्टर टीचर्स हैं, और मैं आपको ये सभी चीजें इसीलिए तो सिखा रहा हूँ ताकि आप मनुष्य की हमेशा हेल्प कर सके। ऐसे भी नितिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार वह एक मास्टर टीचर था, और उसका सबसे पहला काम यही तो होता था कि वह अपने से छोटे व्यक्तियों को और उनके अंदर हेल्प करने के लिए वह अपनी कोशिश करे। इसके अलावा वीपी क्लब को उससे बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला था। वहीं पर ही गोरांग को इस तरह से झुकते हुए देखकर जल्दी से एक को कॉम्बैट मास्टर आगे बढ़ाता है, और वह जल्दी से मोहन के सामने ग्रीट करते हुए उससे कहता है, मोहन, क्या आप मेरी भी हेल्प कर सकते हैं? मेरी चेंकी एक ही जगह पर रुकी हुई है, और इसके साथ में मैं अपनी साधना को भी नहीं बढ़ा पा रहा। उसकी बात सुनने के बाद में नितिन ने कहा, हाँ हाँ, बस ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। पहले आप मुझे एक बात अपनी सारी टेक्निक्स करके दिखाइए, बस आपकी एक युद्ध टेक्निक मेरे काम में आ जाएगी। और नितिन की बात सुनते ही जल्दी से वह कॉम्बैट मास्टर अपनी एक लात कला को यूज करने लगा, और वह वहीं पर
भूम और ऐसे बहुत सारी शॉक वेव्स बनाने लगा। वहीं अब नितिन उसको वहीं पर ही रोक देता है और उससे कहता है ठीक है, अब आप थोड़ी देर यहीं पर ही रुक जाइए। उसके बाद में वो उससे कहता है तो ऐसी बात है, आप इस कॉम्पैक्ट मास्टर हॉल की एक रिवर्सिंग आर्ट का यूज करते हैं, है ना?